दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संवर्धन कोर्स ब्रिज कोर्स क्या होता है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा राज्य भर के प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में जो भी बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं उन्हें 6 माह का संवर्धन कोर्स कराया जाएगा। किन किन शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है, आगे की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार नामांकन होता है, इस अवधि में आपकी सेवा वेतन आदि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी जानकारी हम आपको इस एक वीडियो में देंगे। दोस्तों राज्य भर में ऐसे शिक्षकों की भरमार है जो अप्रशिक्षित हैं, क्योंकि कई बार शिक्षकों की बहाली हुई है और अप्रशिक्षित शिक्षकों को बहाल किए गए हैं। इस आधार पर के बिहार में शिक्षकों की कमी है, हम इन शिक्षकों को बाद में प्रशिक्षित कर लेंगे। इसके बावजूद भी बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की बहाली कक्षा 1 से 5 में हुई है। डीएलएड हो या बीएड, शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान 40 दिवसीय पाठ योजना से गुजरना होता है। जो बीएड योग्यताधारी हैं वे पाठ योजना किसी न किसी हाई स्कूल में जाकर अंजाम देते हैं, लेकिन जब इन शिक्षकों की बहाली कक्षा 1 से 5 में होती है तब सवाल ये उठता है कि इन शिक्षकों के पास छोटे बच्चों को पढ़ाने का अनुभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने पाठ योजना तो हाई स्कूल में दिया है। इसीलिए इन शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाए ताकि इन्हें छोटे बच्चों को पढ़ाने का, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का विशेष तजर्बा दिया जाए। अभी हाल ही में बिहार में 45,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है छठे चरण में, जिसमें काफी मात्रा में बीएड योग्यताधारी हैं। इसके अलावा बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो अप्रशिक्षित हैं और काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि उन्हें ब्रिज कोर्स करने का अवसर दिया जाए। इन सभी शिक्षकों के प्रतीक्षा की घड़ी दूर हो चुकी है। फाइनली शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के 6 माह का संवर्धन कोर्स कराया जाए। उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि कक्षा 1 से 5 के लिए नियुक्त एवं कार्यरत वैसे शिक्षक जो बीएड की डिग्री के आधार पर चयनित हुए हैं उनके लिए 6 महीने का संवर्धन कोर्स ब्रिज कोर्स अनिवार्य है। शिक्षा विभाग द्वारा इस कोर्स हेतु SCERT से अनुरोध किया गया है। इसी क्रम में वैसे शिक्षकों की संख्या का आकलन आवश्यक है। अतः वैसे नवनियुक्त शिक्षक जो बीएड की डिग्री के आधार पर कक्षा 1 से 5 के लिए नियुक्त हुए हैं तथा पूर्व से कक्षा 1 से 5 के लिए नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षक जो 6 महीने के संवर्धन कोर्स ब्रिज कोर्स नहीं प्राप्त कर सके की संख्या यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। यानी शिक्षा विभाग ने आदेश दे दिया है कि ऐसे शिक्षकों की काउंटिंग की जाए जिन्हें ब्रिज कोर्स, संवर्धन कोर्स की आवश्यकता है। बहुत जल्द शिक्षा विभाग के द्वारा एक शेड्यूल जारी होगा। SCERT संवर्धन कोर्स के लिए क्लास संचालित करेगा, जिसकी सूचना हम आपको दे देंगे। दोस्तों शिक्षक नियोजन नियमावली को अगर आप देखेंगे तो ब्रिज कोर्स की आवश्यकता 3 प्रकार के शिक्षकों को होती है। पहले शिक्षक वो हैं जिन्होंने विशेष शिक्षा में डीएड किया है और कक्षा 1 से 5 में नियुक्त हुए हैं। दूसरे शिक्षक वो हैं जिन्होंने बीएड किया है विशेष शिक्षा में और इसकी नियुक्ति कक्षा 1 से 5 में हुई है। इन दोनों शिक्षकों को 6 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसे संवर्धन कोर्स ब्रिज कोर्स का नाम दिया गया है। इसका आयोजन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा SCERT द्वारा किया जाता है। तीसरे शिक्षक वो हैं जो बीएड योग्यताधारी हैं जिनकी नियुक्ति 3 सितंबर 2001 अथवा उसके बाद हुई है और ऐसे शिक्षक जो कक्षा 1 से 5 में कार्यरत हैं। इन शिक्षकों को भी SCERT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 माह का विशेष प्रशिक्षण करना आवश्यक है। दोस्तों आप जान गए होंगे
के संवर्धन कोर्स की श्रेणी में कौन कौन से शिक्षक आते हैं। अब आइए कुछ विस्तार से हम आपको जानकारी देते हैं। शिक्षा विभाग के आदेश के आलोक में विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ब्रिज कोर्स हेतु योग्य शिक्षकों की सूची तैयार की जाने लगी है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया द्वारा अति आवश्यक सूचना जारी किया गया है। इसमें दक्षता अनुत्तीर्ण, दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कार्यरत शिक्षक बीएड डिग्री के आधार पर वर्ग 1 से 5 में चयनित या कार्यरत शिक्षक जिन्हें संवर्धन कोर्स ब्रिज कोर्स करवाया जाना है के शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने का आदेश सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है। उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा दक्षता अनुत्तीर्ण, दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कार्यरत शिक्षक या बीएड डिग्री के आधार पर कक्षा 1 से 5 में चयनित या कार्यरत शिक्षक जिन्हें संवर्धन कोर्स ब्रिज कोर्स करवाया जाना है के शिक्षकों की सूची शीघ्र उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 4 प्रकार के प्रपत्र जारी किए गए हैं। पहला उन शिक्षकों के लिए है जो दक्षता परीक्षा में सम्मिलित हुए और अनुत्तीर्ण हो गए। दूसरा उन शिक्षकों के लिए है जो दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होंगे लेकिन उन्हें एक बार भी दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर न मिला। इस श्रेणी में वैसे शिक्षक आते हैं जिसकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर हुई है या 2016 में लास्ट बार जो दक्षता परीक्षा हुआ था उस समय उसकी सेवा 3 साल पूरी नहीं हुई थी। चौथे शिक्षक वे हैं जो कक्षा 1 से 5 में पूर्व से नियुक्त हैं और बीएड योग्यताधारी हैं। 5वां प्रपत्र उनके लिए है जो कक्षा 1 से 5 में नव नियुक्त हैं, बीएड योग्यताधारी हैं। अगर आप चारों में से किसी एक भी श्रेणी में आते हैं तो आप अपना नाम इस सूची में जरूर संलग्न करें। दोस्तों, इस प्रकार की सूची सभी विद्यालय से प्रखंड कार्यालय होते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग बिहार सरकार को भेजी जाएगी। 1 सप्ताह के अंदर कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा और संवर्धन कोर्स की शुरुआत हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि संवर्धन कोर्स किस प्रकार का होता है। दोस्तों, ये जो संवर्धन कोर्स है आपका 6 माह का होगा, यानी यह 6 माह तक चलेगा। इस अवधि में आपको विद्यालय भी करना है और कोर्स भी करना है। आपको अध्ययन सामग्री दिए जाएंगे जिसे आप स्व अध्ययन से पढ़ेंगे। इसके अलावा सप्ताह में 2 दिन आपके कक्षा का संचालन होगा, एक शनिवार को, दूसरा रविवार को, जिसे कॉन्टेक्ट क्लास का नाम दिया जाता है। इस तरह आपका 6 महीना समाप्त होगा। उसके बाद आपकी परीक्षा होगी और आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपका संवर्धन कोर्स ससमय पूरा हो जाएगा और आप प्रशिक्षित शिक्षक की श्रेणी में आ जाएंगे। आपके इंक्रीमेंट, ग्रेड पे आदि लाभ आपको मिलने लगेंगे। दोस्तों, अगर संवर्धन कोर्स ब्रिज कोर्स के संबंध में आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी कोई भी विभागीय लेटर जिसे आपने इस वीडियो में देखा है या कोई अन्य, सभी आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर